नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शौकाचार्य नामक ही ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें तप भावना ये प्रकरण चल रहा है। तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। उनमें से जो अंतिम तप है, सभी तपों में अंतिम कहें और अंतरंग तपों में भी अंतिम 12वां जो तप है ध्यान तप, उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। और उसमें भी जो शुभ ध्यान रूप है, वास्तव में जिसको ध्यान कह सकते हैं, उपचार से सही लेकिन जिसको ध्यान कह सकते हैं, ऐसे धर्म ध्यान का प्रकरण अब यहाँ प्रारंभ हुआ है। तो जो धर्म ध्यानी है वो धर्म ध्यानी के क्या विचार होते हैं, तो धर्म ध्यानी कौन होता है? यदि अवस्था की तरफ से बोले तो धर्म ध्यानी बहिरात्मा है, अंतरात्मा है कि परमात्मा है? बहिरात्मा है, अंतरात्मा है कि परमात्मा है जो धर्म ध्यानी है? अंतरात्मा है। अंतरात्मा है वो धर्म ध्यानी है, तो उसके कैसे विचार होते हैं? गुणस्थान की तरफ से कहेंगे तो धर्म ध्यान कौन से गुणस्थान में होता है? गुणस्थान की अपेक्षा से कहेंगे, बढ़िया, 4 से शुरू हो रहा है ना? 4 से 7 सामान्य रूप से वो धर्म ध्यान के गुण स्थान है। तो धर्म ध्यानी अंतरात्मा है, लेकिन जो अंतरात्मा बनने के निकट है ऐसा बहिरात्मा भी, उसको भी व्यवहार से धर्म ध्यानी या धर्मात्मा कहते हैं। जो अंतरात्मा बनने के निकट है, जो धर्म को प्रकट करने वाला है, धर्म प्रकट करने का इच्छुक है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को भी व्यवहार से, उपचार से धर्म ध्यानी या अंतरात्मा कहते हैं। तो उनके क्या विचार होते हैं वो यहाँ समाधि तंत्र के आधार पर पंडित जी साहब ने दिए हैं, उन्हीं की चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 362 पे अपन पढ़ रहे हैं, 362। किस तरह से वो विचार करता है, यानी कैसा, मतलब यानी बाहर में कैसी परिस्थिति हो, कोई हमसे अपशब्द कह रहा हो, कोई शत्रु मित्र दिखाई दे रहा हो, या बोले या ना बोले, ऐसा ऐसी परिस्थिति हो, समझाने की नहीं समझाने की ऐसी परिस्थिति हो, तो अंतरात्मा क्या विचार करता है कि किससे बोलूं और किससे नहीं बोलूं? जो दिखता है वो सब क्या है? उद्गल है। और ये सारे बाहर के काम करना कि नहीं करना, कि उसमें उसको रुचि होती है कि नहीं होती है, कि बाहर के काम करता तो है लेकिन उसमें उसको रुचि नहीं होती है, तुरंत ही वो अपने आत्मा के प्रति उत्साहित रहता है, आत्म कार्य करने के प्रति वो उत्साहित रहता है। आत्मज्ञान के अलावा उसके दिमाग में और कुछ भी चढ़ा हुआ नहीं है। ऐसे बोलते हैं इसके तो यही चढ़ा है, जो जिसकी रुचि होती है। तो ऐसा कहा जाता है दुनिया में, इसके तो सिर पे बस यही चढ़ा रहता है, एक ही धुन सवार है, एक ही भूत सवार है, ऐसा वर्ड बोलते हैं। तो जिसके एक आत्मज्ञान करने की ही धुन, वो जिसके सवार है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं सूझता है। भले ही करता है, काम नहीं छोड़ता है, दुनिया के सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान में उसमें उत्साहित वो रहता है। ये सारी चर्चा यहाँ की है।
पेज नंबर 362 पे बीच में से पढ़ना है अपने को। अज्ञानी को आत्मा का प्रकाश यानी ज्ञान नहीं है, इसलिए पर द्रव्य में ही संतुष्ट हो रहा है। ज्ञानी बाहर की वस्तुओं में भ्रम रहित होकर अपने स्वरूप में ही संतुष्ट है। जिसको अपनी असली वस्तु का पता नहीं है, तो वो पर द्रव्य में ही संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ मिल गया बाहर में ही। ऐसा होता है ना कहीं कि किसी को असली मतलब कहीं कुछ मिल रहा हो, कुछ बट रहा हो, तो कहीं अंदर जाके वीआईपी उसमें वहां अच्छी चीज मिल रही है, लेकिन जिनको पता ही नहीं है वो बाहर में थोड़ा बहुत हल्की फुल्का कुछ मिला, उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो अज्ञानी को वास्तव में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की खबर नहीं है, तो बाहरी जो रूप रस गंध वाले परद्रव्य हैं उसी में वो संतुष्ट होता है। और ज्ञानी जीव है वो बाहर की वस्तुओं में संतुष्ट नहीं होता, वो अपने स्वरूप में, क्योंकि वो ज्ञान के आगे और क्या पसंद आए। एक ज्ञान चैतन्य हीरा तत्व, हीरे के आगे कांच कहाँ पसंद आए। तो वो अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है। जब तक मन वचन काय को अपना स्वरूप मानता है, तब तक संसार परिभ्रमण ही है। देहादि से भेद विज्ञान होने पर संसार का अभाव है। जब तक ये शरीर वचन मन को अपना स्वरूप मानता है, मन वचन काय रूप अपने आप को मानता है, तब तक, देखो, जब तक मन वचन काय है तब तक संसार परिभ्रमण है, ये नहीं कह रहे। जब तक मन वचन काय को अपना स्वरूप मानता है, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इनके कारण मैं सुखी दुखी होता हूँ, ऐसा ये मानता है, तब तक वो संसार परिभ्रमण है। और जैसे ही इनको अपना मानना छोड़ता है, देहादि से भेद विज्ञान होता है, तो फिर अब क्या है, संसार का अभाव है। फिर संसार कुछ भी नहीं है, खत्म है उसका संसार। ये चार गाथाएं, चार चार श्लोक दिए एक से। हाँ, वस्त्र जीर्ण हो या दृढ़ हो, लाल हो या श्वेत हो, शरीर जीर्ण लाल आदि रूप नहीं हो जाता। उसी प्रकार शरीर जीर्णादि होने पर आत्मा जीर्णादि रूप नहीं हो जाता। यानी ये शरीर कैसा है, जैसे ये शरीर और वस्त्र है, शरीर अंदर है और वस्त्र ऊपर से पहना गया है, तो वस्त्र बदलने से क्या शरीर बदल जाता है? वस्त्र के फटने से क्या शरीर फट जाता है? पीला वस्त्र पहन लिया तो क्या शरीर पीला हो जाता है? और ये और क्या दिया, जीर्ण नष्ट होने पर और लाल होने पर, और वस्त्र मोटा अथवा पतला हो, घने वस्त्र था, तो वस्त्र मोटा हो अथवा पतला हो, तो क्या शरीर मोटा पतला हो जाता है? मोटे कपड़े पहन लिए सर्दी में, तो क्या शरीर मोटा हो जाता है? नहीं होता है। तो जैसे ये वस्त्र अलग है, शरीर अलग है, वस्त्र के कुछ भी होने से शरीर में कुछ भी नहीं होता है, उसी तरह से शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये शरीर मोटा हो तो आत्मा मोटा हो जाएगा क्या? हमको वस्त्र में तो समझ में आता है कि अगर अपना कपड़ा, यानी कहीं हम गए बाहर अच्छे से बढ़िया तैयार होके 5,000 की साड़ी पहन के कहीं शादी पार्टी में, और अब कहीं भी वहां ऐसा समझ लो किसी से टकरा गए तो वो उलझ गई, तो थोड़ी सी फट गई, तो फट गई या कुछ गिर गया, गंदी हो गई, तो क्या कोई ये मानता है कि मैं फट गया? ऐसा कोई मानता है? ठीक है, फट गई है और बदलेंगे जो भी होगा, लेकिन मैं फट गया ऐसा नहीं मानता है। पूरा का पूरा ही फट जाए, फेंकने जैसा हो जाए, तो क्या शरीर को फेंक देते हैं कपड़ा ऐसा हो गया तो? नहीं। कपड़ा मोटा है, पतला है, लाल है, पीला है, काला है, अच्छा काले कपड़े पहनने से तो काला हो जाते होंगे अपन? कोई नहीं मानता है। सब सब ज्ञानी है, सब भेद विज्ञानी है। लेकिन यहाँ ये शरीर को वस्त्र समझ में नहीं आ रहा, ये आत्मा, और उसमें दिया है इस तरह से वो जामा पहन रखा है कंचुकी। ये शरीर तो ये जामा एक ऊपर से समझ लो डाला हुआ है, इस तरह का दिया होगा, इसमें आगे होगी ये सब। तो जैसे ये वस्त्र के कुछ भी हो तो मुझे शरीर में कुछ नहीं होता है, वैसे ही ये शरीर में कुछ भी हो तो मैं इसके अंदर चैतन्य स्वरूप जो आत्मा हूं उसमें कुछ भी नहीं होता है। शरीर के लाल पीला होने से आत्मा लाल पीला नहीं होता है,
शरीर के मोटा पतला होने से आत्मा मोटा पतला नहीं होता है। शरीर 50 साल का हो गया तो आत्मा 50 साल का नहीं होता है। ये शरीर की अवस्था से ही अपनी अवस्थाएं मान के रखा है। बोले निशांति, श्लोक सुनाइए। चार। शरीरे कञ्चुकेनात्मा नहीं, ये घने वस्त्र था। घने वस्त्रे यथात्मानं न घनं मन्यते तथा घने स्वदेहेऽप्यात्मानं न घनं मन्यते बुध। आगे बोलो। हाँ, चार चार। जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा जीर्णे स्वदेहेऽप्यात्मानं न जीर्णे मन्यते बुध। नष्टे वस्त्रे यथात्मानं न नष्टं मन्यते यत् तथा नष्टे स्वदेहेऽप्यात्मानं न नष्टं मन्यते बुध। रक्ते वस्त्रे यथात्मानं न रक्तं मन्यते तथा रक्ते स्वदेहेऽप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुध। तो शरीर कंचुके भी बोलूं क्या? एक मैम मिनट। हाँ, मैं तो बोलो कार्तिक अनुप्रेक्षा की गाथा सुना रही थी, बोलिए। यही इसी से संबंधित। देह मिलियम्पि जीवम नियणान गुणेन मुनति जो भिन्नम जीव मिलियम्पि देहम कंचुव सरीसम वियाणोई। आप कंचू बोले ना तो मुझे ध्यान आ गया। हाँ, उसमें भी है वही। बिल्कुल। देखिए, पढ़ते हैं यहाँ से। वस्त्र जीर्ण हो या दृढ़ हो, लाल हो या श्वेत हो, शरीर जीर्ण लालादि रूप नहीं हो जाता है। उसी प्रकार शरीर जीर्णादि होने पर आत्मा जीर्णादि रूप नहीं हो जाता है। अज्ञानी प्रत्यक्ष इस शरीर को बिछुड़ते मिलते परमाणुओं की समूह रूप रचना देखता है, तो भी इसी को आत्मा जानता है। दिखता है इस शरीर में परमाणु मिल रहे हैं, बिछुड़ रहे हैं, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, कभी क्षीण होता है, कभी स्थूल होता है, ये सब दिखता है। फिर भी इसी को आत्मा जानता है। अनादि का ऐसा ही भ्रम है। ये दृढ़ स्थूल, स्थिर अस्थिर, लघु दीर्घ, शीर्ण जीर्ण, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम आदि पुद्गल के धर्म यानी गुण हैं। इन पुद्गल के धर्मों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है। आत्मा तो केवल, ओनली, मात्र ज्ञान स्वरूप है। मात्र ज्ञान, मात्र जानना मेरा काम, ये आत्मा का स्वरूप है। और स्वभाव रूप से भी देखें, शक्ति रूप से भी देखें तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, तो वो केवल ज्ञान जो अनंत परमात्मा को प्रकट होता है पूर्ण शुद्ध, वो भी आत्मा का स्वभाव है। और वैसे यहाँ जो है ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप है। यहाँ संसार में मनुष्यों का संसर्ग होता है तो वचनों की प्रवृत्ति होती है। वचन प्रवृत्ति होती है तो मन चलायमान होता है। मन चलायमान होता है तो भ्रम होता है। ये क्रमशः उत्तरोत्तर कारण है। अतः ज्ञानी जन लोगों का संसर्ग ही छोड़ देते हैं। देखो, मन में चंचलता क्यों उत्पन्न होती है, बहुत अच्छी यहाँ पे बात बताई है। यानी जो आत्महित करने का इच्छुक है, मन मन को शांत रखने का इच्छुक है, जो आत्महित, देखो ये बातें चल रही है, जिसको संसार में रहना है, उस संसार में मजा आता है, उसके लिए ये बातें नहीं है। वो तो कहेगा हम फिर क्या ऐसे कर दें, क्या वैसे कर दें, क्या। ये तो बातें उसके लिए चल रही है कि जिसको आत्मा रुचता है, आत्मा में शांति प्राप्त होती है और आत्महित करने की जिसको गहरी लगन है, तो वो कैसे करे। तो कह रहे हैं कि अब आत्मा का हित तो करना है, लेकिन मन चलायमान होता है, मन चंचल होता है। तो मन की चंचलता का कारण क्या है, क्यों होता है मन चंचल? कि कह रहे हैं कि वचन प्रवृत्ति से मन चंचल होता है। वचन प्रवृत्ति क्यों हो रही है? कि लोग मिलते हैं, मनुष्यों का संसर्ग होता है। मतलब एक साधारण सी बात है, आप देखेंगे यदि हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो क्या होगा, किसी से मिलेंगे तो चुपचाप खड़े रहेंगे? कोई आएगा, मिलेगा, बैठेगा, बोलेंगे ही ना कुछ ना कुछ। अब कुछ ना कुछ बोलने के लिए कुछ भी बात करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अब मान लो बैठे हैं, मान लो कहीं वेट कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, या ऐसे ही साथ में हैं, साथ चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो अब ऐसे चुपचाप क्या चलें? तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। फोन मिला दिया किसी को, तो कुछ तो बात करेंगे।
तो वो वचनों की, लोग मिलते हैं तो वचनालाप होता है, वचनों की प्रवृत्ति होती है। अब कुछ जो भी बात की ना, वो बात से फिर बात बढ़ती है, कुछ ना कुछ बात बढ़ती, मतलब लड़ाई झगड़े वाली नहीं, कोई बात निकलती है। वो कुछ बताएगा, आप कुछ बताओगे, वो कोई इधर उधर की बताए, मतलब कुछ ना कुछ धर्म चर्चा कोई करे, वो तो बहुत रेयर है, वो तो वेल्ले लोग हैं। लेकिन वरना इधर उधर की, संसार की, इसकी उसकी, अड़ोसी की पड़ोसी की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो कुछ ना कुछ बताएंगे। चार भी कथाएं होंगी। अब जो जिस रुचि वाले हैं, तो या तो भोजन कथा होगी, कि राज कथा होगी, कि चोर कथा होगी, या इधर मतलब अड़ोसी पड़ोसी की कथा होगी, यही सब होगी। तो उससे क्या होगा, मन चलायमान होता है, फिर मन में अब विकल्प उत्पन्न होंगे। आप देखो, 5 मिनट समझ लो, ये है ना, मान लीजिए स्मारक के गेट से और ये पूर्णिमा आंटी के मोड़ तक आए, इतनी सी देर साथ आए, और इतनी सी देर में ही कुछ उन्होंने इधर उधर की, हमने उन्होंने आपस में कर ली। अब फिर आगे अब अकेले जा रहे हैं, तो भी क्या होगा मन में, अब मन में वो बातें चलेंगी साथ में। 10 कदम 100 कदम साथ चल ली और बातें दूसरी कर ली दुनियादारी की, तो अब मन चलायमान होगा, अब वो बातें दिमाग में आएंगी। मन चलायमान होता है तो भ्रम होता है। फिर वही, ये जो शरीर को आत्मा मानने रूप भ्रम है, वो है। किसी ने भोजन की कथाएं कर ली, ये बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। अब इससे मन चलायमान हो रहा है, अच्छा ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो बुद्धि कहाँ जा रही है, बुद्धि तो उसी में जा रही है ना, शरीर में एकत्व की, शरीर को ही अपना मानने रूप, उसको टिकाए रखने रूप, उसी में जा रही। तो मन चलायमान होता है, तो कह रहे हैं, और मन चलायमान होता है तो भ्रम होता है। ये क्रमशः उत्तरोत्तर कारण है। अतः अब जिसको अपने मन को चलायमान नहीं करना, भ्रम उत्पन्न नहीं करना, मन को उद्विग्न नहीं करना, तो क्या करते हैं वो ज्ञानी जन, लोगों का संसर्ग ही छोड़ देते हैं, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, बात करना। मुनिराज क्यों घर गृहस्थी छोड़ते हैं, और मुनिराज क्यों अधिक समय अपना मौन में बिताते हैं? गृहस्थों से वचनालाप नहीं करते हैं मुनिराज ज्यादा, केवल आहार के लिए गृहस्थों के संपर्क में आते हैं तो मौन लेकर आते हैं, बात वहां करने का काम ही नहीं है। और बाद में भी गृहस्थ आके बैठे तो केवल धर्मोपदेश के अलावा दूसरी कोई चर्चा ये मुनिराजों का काम नहीं है। इधर उधर की बात करेंगे, घर गृहस्थी क्यों छोड़ी थी, इसीलिए तो कि दुनिया भर के दूसरे विकल्प आते हैं और वो बचते हैं। इसीलिए शीतकाल सरिता के तट पर और ग्रीष्म ऋतु पर्वत के शिखर पर, कि कोई आके उनको मन को विक्षिप्त नहीं करे, दिमाग खराब नहीं करे। वहां कोई नहीं आएगा गर्मी के दिनों में, पहाड़ की चोटी पर एकांत मिलेगा। तो एकांत स्थान वो जो चाहते हैं, तो लोगों से कम मिलना जुलना, ज्यादा मिले जुलेंगे, ज्यादा बातचीत होगी, ज्यादा विकल्प चलेंगे, तो वो जो आत्म का जो हित करना चाह रहे हैं, वो आत्म कल्याण की जो भावना है, वो भावना धूमिल होती है, धूल जमती है उस, जो ऐसा कहा है ना, बनारसी दास जी के में आता है, समय सार में कलश दिया है कि 6 महीने तक ये भेद ज्ञान का अभ्यास करो। तो 6 महीने तक अभ्यास करने का मतलब क्या है, ये भावना निरंतर चलती रहे, मैक्सिमम टाइम बताया है, कोई 6 महीने ही लग जाएंगे ऐसा नहीं है, 6 सेकंड 6 मिनट में भी हो जाए, लेकिन वो भावना अपनी चलती रहे। तो भावना कैसी चलती रहेगी, कि जितना ज्यादा हम लोगों से मिलेंगे जुलेंगे बातचीत करेंगे, तो वो धूमिल होती है। फिर वो उधर के विकल्प आते हैं, विषय कषायों के, वो सारे, भाई संसारी जन तो क्या बातें करेंगे, लौकिक जन क्या बातें करेंगे, लौकिक जन तो वही बातें करेंगे वो सारी। तो उससे सारे जो उपयोग है हमारा वो भ्रष्ट होता है, उपयोग में जो चल रहा हो वो सारा वॉश हो जाता है। अभी मान लो अच्छी अपनी चर्चा चली हो समाधि तंत्र की शाम को, और बाहर निकलते ही क्लासरूम से बाहर निकलते ही आंवले का क्या बनाना क्या नहीं बनाना वो चालू हो जाए, तो अब वो जो सारी चर्चा चली थी कैसे हमारे विचार होने चाहिए, वो सब गायब हो जाते। अब उसी विचारों में सीधे जाके चुपचाप मौन से और जाके बैठ जाए, मंदिर में जाके ध्यान करें, तो कुछ थोड़ा उपलब्धि हो ही जाएगी, ऐसा गारंटी में नहीं दे रही, लेकिन कुछ मतलब निकटता तो आए, कुछ विचार तो चले। लेकिन हम वो लौकिक जन मिलते हैं और वो बात करते हैं तो वो सारे वॉश रहते, इसलिए वो कह रहे हैं कि ज्ञानी जो है
वो ज्यादा ये लोगों का संसर्ग ही छोड़ देते हैं। मैं यही बात उस दिन पूछ रही थी कि मान्यता सही हो सही भी ज्यादा, फिर ये माहौल का भी बड़ा गड़बड़। यही चीज मैं कह रही थी उस दिन कि माहौल का बड़ा असर पड़ता है। आप मान्यता तो ठीक है, आदमी पढ़ लिख के मान्यता सही कर लेता है, फिर भी सराउंडिंग्स का फर्क पड़ता है। इसलिए जो आदमी जितना वो हो उतना पर जल्दी। अब जो भी है देखो, अपन सराउंडिंग लोग जो भी कोशिश है। करते हैं कि भाई अपन पढ़ के मान्यता सही कर ले। दैट्स राइट है, आपने बुक में पढ़ लिया, दिमाग में भर लिया, पर आप जिस माहौल में रह रहे हो उसका असर तो आता है। कुछ भी कर। आता इसलिए है, मैं कहती हूँ बात कि सही है, पढ़ने लेकिन वाले को ज्यादा फर्क। जब अपने को ये समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ रहना है और ये माहौल से हम विक्षिप्त हो रहे हैं, तो अब रहना तो यही है। देखो ज्ञानी जन, वो बहुत हार्ड है। हाँ हार्ड जरूर है, हार्ड बहुत जरूर ही है, हार्ड लेकिन है। अब इसी हार्ड में अगर हमको रहना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, हाँ, तो अब उसमें भी हम फिर ये वही तो सबसे वो टफ भी, सिचुएशन हो उसमें गई। भी उसमें भी हम उसको स्वीकार करके कि इसी में हमको अपने उपयोग को इससे रख के रखना है। तो इसके लिए थोड़ा इतना मतलब स्ट्रांग रहना उसके है लिए ना। थोड़ा थोड़ा हार्ड जरूर है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। स्ट्रांग भी होना है बहुत। हाँ, बोलिए नानी माँ बोलिए। आवाज चालू कर लीजिए आपकी। मेरे को बोले क्या आप? हाँ, आपका हाथ खड़ा है। मैं यही बोलती हूँ कि ये विकल्प अगर नहीं भी किसी से मिले तो ये विकल्प चले तो क्या करें? फिर से बोलिए। अगर मिलना जुलना कम हो गया हम्म। और फिर भी अगर कोई कोई बात का विकल्प चलते तो क्या करें? वही, जब मिलना जुलना कम हो गया लेकिन फिर भी विकल्प चल रहे हैं, इसका मतलब है अभी हमको उसके संबंध में राग है कि द्वेष है, जो भी है। तो भेद हम्म। ज्ञान करने का प्रयास करें। जो भी जिस संदर्भ में विकल्प चल रहे हैं, मैं उससे भिन्न हूँ, उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और क्रमबद्ध का विचार करेंगे, जिसका जो होना होगा, जैसा होना होगा वो वैसा होगा। तो मेरे विकल्प करने से क्या होगा? हाँ, वेद विज्ञान मे- अंदर चलाना हाँ, चाहिए। मेरे विकल्प करने से किसी का कुछ होगा क्या? मेरे विकल्प करने से तो कुछ होगा नहीं। इसलिए मैं तो इन सब से बिल्कुल निर्विकल्प हूँ। मुझे इन संबंध में कोई बात ही नहीं करनी। बात मीन्स मतलब विचार ही नहीं करना। विचार आएंगे, नहीं आएंगे, अब ऐसा नहीं है। अगर, क्योंकि पूरी वहां शुद्धता नहीं हुई है, तो विचार आएंगे। आते ही तुरंत उनको फिर हटाने का प्रयास करें कि नहीं, इनसे मेरा क्या संबंध है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वस्तु के स्वरूप का विचार चिंतन मनन करेंगे, तो वो विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। हाँ, ये बात है। भाई वो विचारों को जगह मिलती ना, खाली जगह मिलती है उनको हाँ आने हाँ को। हाँ हाँ। तो हम उनको जगह, ऐसा होता है कभी कभी अपने को रोड क्रॉस करनी हो और ट्रैफिक बहुत हो और अपन काफी लोग हों, तो जगह मत छोड़ो। कई बार अपना जुलूस वगैरह निकल रहा होता है ना, जगह छोड़ी तो वो तो आ जाएगी गाड़ियां। तो जगह मत छोड़ो, वो विकल्पों को आने के लिए जगह मत छोड़ो। तो अपने आप को ये वस्तु स्वरूप के विचार में एकदम बिजी रखें। हम वस्तु स्वरूप का विचार, और फिर जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो वो उनकी आदत छूट जाएगी आने की। वो आएंगे नहीं, फिर आएंगे नहीं। वो अभी तो उनकी आदत पड़ी है आने की, तो ऐसा है। और जो आशा आंटी कह रहे हैं, मतलब देखो, ज्ञानी जो है वो क्षेत्र बदलने की या अपनी सराउंडिंग्स बदलने का प्रयास यद्यपि कहते हैं बुद्धिपूर्वक, अपने अभी इसमें अपन ने देखा बुद्धिपूर्वक ऐसा स्थान चुनो जहाँ पे अपने को उपयोग, लेकिन फिर भी यदि नहीं हो रहा है तो वो उसको स्वीकार करता है कि क्योंकि अंदर की परिणति अंदर से हमें अपने अच्छा है, ये हमको एक समझ लो परीक्षा का स्थान मिला है। अब इसी में हमें कुछ नहीं बदलना है, हमें तो यही, और ये विचार करना चाहिए ये मुझे अच्छा जगह मिली है कि मैं इस अच्छी से भेद ज्ञान इसमें आसक्त नहीं होऊंगा और भेद ज्ञान कर पाऊंगा। अपने प्रतिकूलता मिलना अच्छा है, जैसे दाग अच्छे हैं ऐसे कहते हैं ना, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति मिलना अच्छा है। कोई हमारा कहना नहीं मानता है, अच्छा है कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो हमारे ये भ्रम तो पुष्ट नहीं होता कि लोग मेरे अनुसार कार्य होता है। हमको ये भेद ज्ञान करने के अवसर आसानी से मिल जाते हैं।
वस्तु स्वरूप आसानी से दिखाई देता है, तो हम उसको पॉजिटिव सोच सकते हैं। और कोई विषय का शायद मान लो आप बात सुनते हो लेकिन उनकी इधर की रुचि नहीं है, विषयों में लीन वाले जीव हैं, तो भी उनकी परिणति देख के कि ये सबकी अपनी अपनी परिणति है, हम उसको देख के भी अपना भेद ज्ञान कर सकते हैं कि हम बारह भावना इत्यादि का वो विचार कर सकते हैं कि सब सब तरह के जीवों की जैसी जैसी परिणति है वैसी है। हम लोगों को जैसे सीकर में स्वाध्याय का समागम नहीं मिलता था और स्मारक के बारे में सुन रखा था, तो हमने भी जगह परिवर्तन इसीलिए की थी। और बापू नगर में ही घर क्यों लिया, और कहीं भी ले सकते थे, जयपुर में बहुत लोग हैं मिलने जुलने वाले भी, लेकिन हमने मेलजोल बढ़ाया ही नहीं ज्यादा लोगों से। बड़े तो बढ़िया। थोड़ा खुद का प्रयत्न तो करना पड़ेगा। आशा जी जो बात बोल रही है ना, हम सब बाहर पे ही सब कुछ डाल दें कि अपने आप ही सब प्रतिकूल हो जाए, ऐसा नहीं होता, स्वयं को भी कुछ करना पड़ेगा। बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा है कि जैसे आप कर सके, पर हाँ, सबकी सबके साथ ये परिस्थिति नहीं होती है। ये बात है कि आपके मतलब आप कर सके, दो लोग थे, दोनों की एक सी बात मैचिंग हो गई और सब मिल गया, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि हो जाए। तो फिर अब क्या करें, फिर अब क्या करें? इतनी समझ लो अंदर से वीर्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है कि हम वहां से छोड़ छाड़ के कुछ अलग अपना कर सके, नहीं हो सकता, नहीं होता है, नहीं होगा। तो जहां है जैसे हैं उसी में कि हम वस्तु स्वरूप का विचार करें, जो भी परिस्थिति है परिणाम अपने कलुषित नहीं होने दें और उसी में भेद ज्ञान करें, वही उपाय है। अज्ञानी प्रत्यक्ष यहीं आ जाइए वापस 362 पेज पे, ये तो हो गया नीचे से सेकंड पैरा। यहाँ संसार में मनुष्यों का संसर्ग होता है, वचनों की प्रवृत्ति होती है, वचन प्रवृत्ति होती है तो मन चलायमान होता है, मन चलायमान होता है तो भ्रम होता है। ये क्रमशः उत्तरोत्तर कारण है। अतः ज्ञानी जन लोगों का संसर्ग ही छोड़ देते हैं। तो इसके बाद वहां प्रश्न उठाया, तो फिर क्या जंगल में चल, बिल्कुल ऐसे शब्द दिए हैं, फिर क्या जंगल में चले जाएं घर गृहस्थी छोड़ के, इस श्लोक के बाद दिया वहां ऐसा। तो कह रहे हैं अज्ञानी बहिरात्मा अपना निवास नगर में, गांव में, पर्वत में, वनादि में जानता है, किंतु ज्ञानी अंतरात्मा तो अपना निवास अपने अंतर में ही भ्रम रहित मानता है। वो कह रहा है कि हम जंगल में चले जाएं तो ये अज्ञानी मानता है कि मैं नगर में रह रहा हूँ कि जंगल में रह रहा हूँ। ज्ञानी तो अपने में ही रहता है, ज्ञानी तो अपने ज्ञान गुफा में ही रहता है। वो कहीं वो नगर में और जंगल में, इसलिए अब कहीं भी रहें, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहें, आशा आंटी, गायक रहें, गायक रहें। अब हम कहीं भी रहें, कैसे भी माहौल में रहें, किसी भी माहौल में रहें, बाहरी बाहरी सराउंडिंग्स जो भी हो, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं अपने में ही रहता हूँ, इनका मुझ में प्रवेश नहीं। यदि मैं उनसे इफेक्टेड हो रहा हूँ तो वो मेरे में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब तो मैं तो अपने में मैं गायक हूँ और गायक रहूं। अब ये जो क्षेत्र बदलना है या सराउंडिंग्स बदलना है, ये उदयाधीन है, ये उदयाधीन काम है। लेकिन अपने परिणामों को संभालना ये अपने हाथ में है। बाहर की वस्तुओं का परिणमन उनके उदयाधीन, हम बोल रहे हैं, बोलने की भाषा है, लेकिन वो उनका परिणमन उनके अनुसार होगा, जिसका जैसा परिणमन होना होगा वैसा होगा। लेकिन अ, अपने भाव वो हमारे हाथ में, उनको हम संभाल सकते हैं। अज्ञानी बहिरात्मा अपना निवास नगर में, गांव में, पर्वत में, वनादि में जानता है, किंतु ज्ञानी अंतरात्मा तो अपना निवास अपने अंतर में ही भ्रम रहित मानता है। शरीर को आत्मा जानना वह देह धारण करने की परिपाटी का कारण है। ये शरीर, शरीर को मूलम देहस क्या है, इस शरीर को प्राप्त करने का मूल वो क्या है कि ये शरीर को अपना मानना, ये शरीर शरीर संसार क्यों मिल रहा है, तो वो इस शरीर को अपना मानना, ये देह धारण करने की परिपाटी। श्लोक बोलो क्या? हाँ, ये 74 नंबर का श्लोक है। देहांतर्गते बीजम देहे अस्मिन् आत्म भावना बीजम विदेह निष्पत्ते आत्मन्येवात्म आत्मन्येवात्म भावना। भावना। यानी जो
शरीर में आत्मबुद्धि, देह में आत्मबुद्धि, वो नवीन देह प्राप्ति का बीज है। इस संसार का ये शरीर मिलने का कारण क्या है, बीज क्या है, कि इसके कारण उसके कारण ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये जो शरीर में अपनापन कर रखा है वो ही इस देह धारण की जो परिपाटी है। एक शरीर छूटता है तो छूट जाता है क्या, ऐसा बोलते हैं, परेशान हो जाते हैं व्याधियों से, तो छूटे तो आराम मिले, कि ये शरीर छूट जाएगा तो क्या आराम मिल जाएगा, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। और यदि वो असाता का उदय लंबा है, वो पूरे खत्म नहीं हुए हैं, अगला शरीर मिलके वहां चालू हो जाएगा। इसलिए ये जो शरीर मिलने की जो परिपाटी का जो कारण है, असली कारण क्या है, ये शरीर मैं हूं, ये मानना, ये नए 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 शरीर धारण करने का कारण है। मैं शरीर हुई नहीं, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं। तो ये शरीर को से अपने को भिन्न जानना, तब ये शरीर से छूटा जाता है। यह आत्मा स्वयं ही अपना मोक्ष करता है तथा स्वयं ही विपरीत चलकर अपना संसार बढ़ाता है। अतः अपना गुरु भी आप स्वयं ही है तथा बैरी भी आप स्वयं ही है, अन्य तो बाह्य निमित्त मात्र हैं। अपना मित्र, शत्रु, गुरु, वो सब कौन है, कि मैं स्वयं ही हूँ और दूसरा कोई भी नहीं है। अंतरात्मा आत्मा को शरीर से भिन्न जानता है, शरीर को आत्मा से भिन्न जानता है, आत्मा से समस्त परद्रव्यों को भिन्न जानता है। इस शरीर को मलिन वस्त्र के समान निशंक त्याग देता है। खराब कपड़ा हो जाए, फट जाए, पुराना हो जाए, घिस जाए, तो ऐसे ऐसे हटाओ, इसको छोड़ो, फेंको, ऐसे बिल्कुल निशंक होके उसको त्याग देता है। वैसे ही ये इस शरीर को मलिन वस्त्र के समान निशंक त्याग देता है। शरीर से भिन्न आत्मा को जानता है, श्रवण करता है, मुख से बोलता है, तो भी जब तक भेद विज्ञान के अभ्यास से आत्मा में लीन नहीं होता। देखें, फिर से पढ़ रही हूँ। शरीर से भिन्न आत्मा को जानता है, श्रवण करता है, मुख से बोलता है, ये सब काम करते हैं। हम शरीर से भिन्न जानते हैं कि नहीं जानते, आत्मा को जान रहे हैं, शरीर अलग है आत्मा अलग है। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये बोल भी रहे हैं, बिल्कुल सब हाँ हाँ में हाँ बराबर बोल रहे हैं। तो भी जब तक भेद विज्ञान के अभ्यास से आत्मा में लीन नहीं होता, तब तक वह शरीर की ममता से नहीं छूटता है। ये खाली बोलने से और सुनने से काम नहीं चलेगा, वो उसको फील करना पड़ेगा, उसमें लीन होना पड़ेगा, उसका अनुभव करना पड़ेगा, तब काम होगा। बोलने का क्या है, बोलने में बोल देते हैं। अपने आत्मा को शरीर से भिन्न इस प्रकार भाओ जिससे पुनः शरीर का साथ स्वप्न में भी न हो, स्वप्न में भी देह से भिन्न ही आत्मा का अनुभव हो। सपनों में आत्मा है, देखो, जिसको जिसकी लगन होती है, रुचि होती है, गहरी रुचि होती है, तो सपने में भी वही वही दिखता है। जैसे बोलते हैं मेरे सपने में भी वही वही आ रहा है। तो जिसको आत्मा की गहरी लगन है, उसके सपनों में भी ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा कभी आता है, ये सपने छोड़ो, हमको जागृत अवस्था में ही यहाँ बात कर रहे हैं तब तक ठीक है, नहीं तो जागते में ही नहीं ख्याल आता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है। तो जब तक इतनी गहरी लगन नहीं होती है, तब तक वो फिर काम नहीं होता है। मनुष्यों में जो व्रत का तथा अव्रत का व्यवहार है, वह शुभ अशुभ बंध का कारण है। जो मोक्ष है वह बंध के अभाव रूप है। इसलिए जो व्रतादि क्रियाएं हैं, वे भी पूर्व अवस्था में हैं। प्रथम असंयम भाव को छोड़कर संयम भाव ग्रहण करना। जब शुद्धात्म भाव परम वीतराग रूप में अवस्थित हो जाएगा, तब संयम भाव भी कहाँ रहेगा। यानी जो ये व्रताव्रत रूप व्यवहार है, ये सब भी बंध का ही कारण है। अव्रत है वो पाप बंध का कारण है, व्रत है वो पुण्य बंध का कारण है। लेकिन जो मुक्ति है वो इन दोनों से रहित बंध के अभाव रूप है। ये जाति तथा मुनि श्रावक के लिंग भेष, ये दोनों शरीर के आश्रय से वर्तते हैं तथा शरीर आत्मक ही संसार है। अतः जीव जाति और लिंग में भी अपनापन त्याग देते हैं। जो जाति के आधार से मुक्ति मानते हैं या किसी लिंग के आधार से, देखो जाति के आधार से
कि उच्च जाति वाले को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इसके आधार से अपने आप को मान रहे हैं, तो वो क्या उनको मुक्ति हो जाएगी? जो ये मानते हैं, मानना वर्ड है मान्यता, जो ये मानते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही मुक्ति होती है, शूद्रों को मुक्ति नहीं होती है, ये बात जिनवाणी में लिखी गई है, यथार्थ बात है, लेकिन जो ये मानता है उसको मुक्ति नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी में लिखी है शूद्रों को मुक्ति नहीं होती है, पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं होता है, और फिर कह रहे हैं जो ये मानता है उसको मुक्ति नहीं होगी। समझ में आ रही है? दो बातें उल्टी परस्पर क्रॉस कर रही हैं अपने आप कि बात तो ये सही है, लेकिन जो ये मानता है कि ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, और ये ब्राह्मण है, खुद दूसरे को और खुद को, तो वो क्या मान रहा है? वो शरीर, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यपना किसका है? आत्मा का है कि शरीर का है? शरीर का है ना। इसका मतलब है वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है, उसको अभी भेद ज्ञान ही नहीं हुआ, उसको मुक्ति कहाँ से होगी? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आधार पर मुक्ति मान रहा है, तो वो दूसरे को और अपने को शरीर से ही देख रहा है, और जो शरीर से देख रहा है वो बहिरात्मा है, बहिरात्मा को मुक्ति कहाँ से होगी? हाँ, ये बात जरूर है कि जब जब जीव मुक्ति जाएगा तो कुल अपेक्षा से उच्च गोत्र ही होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही होगा, वो एक बात अलग है। लेकिन जो ये मानता है इसके कारण मुक्ति जाता हूं, तो वो अभी शरीर से उसको भेद ज्ञान ही नहीं हुआ है। इसी तरह से जो लिंग के आश्रय से मानता है, इसी लिंग वाले को मुक्ति होती है कि पुल्लिंग वाले को मुक्ति होती है? कौन से लिंग से मुक्ति जाते हैं? कौन से लिंग से? कि नहीं, पुरुषों को ही होती है, स्त्रियों को तो होती नहीं है। तो ये जो पुरुष स्त्री अपने आप को मान रहा है, वो किससे देख रहा है अपने आप को? अपने को और दूसरे को, वो शरीर से ही देख रहा है ना। ये अपने अलिंग ग्रहण के बोलों में भी देखा था अपन ने, अलिंग ग्रहण, ये लिंग, इनका ग्रहण आत्मा के नहीं है। और दूसरी तरफ से लिंग, और दूसरे लिंग कौन से हैं? ग्रही लिंग और मुनि लिंग। तो कोई ये मानता है मुनि लिंग धारण करने से मुक्ति होगी, तो भी वो मुनि लिंग का मतलब वो शरीर की बाह्य नग्न दिगंबर दशा, उसको मान रहा है, तो भी वो शरीर को आत्मा मान रहा है। ये मान्यता की बात चल रही है, तथ्यों में गड़बड़ मतलब ऐसा नहीं है, फैक्ट तो है वो बात, लेकिन मान्यता क्या है? उससे मुक्ति होगी, मुनि बनने से ही मुक्ति होगी। तो जो जो मुनि बनते हैं वो सब मोक्ष ही चले जाते हैं? ऐसा नहीं। मुनि मतलब नग्न दिगंबर दशा, वो मुनि समझना, भावलिंगी मुनि नहीं, नग्न दिगंबर दशा को मुनि दशा कह रहे हैं। तो वो लिंग धारण करने से, ये दोनों लिंग और ये भेष, ये शरीर आश्रित हैं। जिसको देह में आत्मबुद्धि है वह, ये तो हो गया ना, ये अब ये दूसरी अगली बात आ गई है, जिसकी देह में आत्मबुद्धि है वह पुरुष जागता हुआ और पढ़ता हुआ भी संसार से नहीं छूटता है। जिसका अपने में अपनापन या निश्चय है वह शयन करता हुआ और असावधान रहता हुआ भी संसार से छूट जाता है। वो श्लोक है कि जो गाथा है, ऐसी समय सार में गाथा विधि, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। इसी तरह का सेम वो श्लोक दिया है कि जो व्यवहार में जागृत है, विकल्पों में, व्यवहार का अर्थ में क्या है? विकल्पों में, जो विकल्पों में उलझा हुआ है, तो वो अपने आत्म कार्य में अभी असावधान है, वो आत्मा के कार्य में सो रहा है। और जो आत्मा के कार्य में जाग रहा है, तो फिर वो व्यवहार में, वो व्यवहार के कार्यों में वो सोता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यवहार के प्रति उसको उत्साह नहीं है। ज्ञानी, और भी ये गाथा है उसमें, यहाँ इसमें श्लोक वो दिए हैं कि जो अज्ञानी है वो, अज्ञानी तो सोता हुआ भी, यानी सोते हुए को तो समझ रहा है ये सो रहा है, और क्या है श्लोक, जागते हुए को समझ रहा है कि जाग रहा है, लेकिन ज्ञानी को जागता हुआ भी सोता ही दिखाई देता है, ऐसा श्लोक दिया है। ये बोलिए वाला कृष्ण। नहीं क्या, व्यवहारे सुसुप्तो यह स जागत आत्मगोचरे, जागते नहीं व्यवहार नहीं, से। ये नहीं, अच्छा, आगे वाला है ना वो। हाँ।
सुप्तोन्मत्ताद्यवस्थेव विभ्रमो नात्मदर्शिनां विभ्रमो क्षीण दोषस्य सर्वावस्थां दर्शिनः। मतलब वो उसका भाव यही है कि ज्ञानी को, अज्ञानी को तो क्या है कि जो सोता हुआ व्यक्ति है वो सोता हुआ दिख रहा है, जो जागता हुआ दिखता है वो जाग रहा है, ऐसा दिखता है। और ज्ञानी को क्या दिख रहा है कि ये जो संसारी जीव हैं ये जागते हुए भी सो ही रहे हैं, क्योंकि जो आत्म कार्य में सो रहे हैं वो सो रहे हैं, और जो ज्ञानी है वो सोता हुआ भी आत्मा में जाग रहा है। ये जो कहा है ना, शयन करता हुआ भी वह सावधान रहता है। जिसको आत्मा में आत्मापने का निश्चय है वह शयन करता हुआ और असावधान रहता हुआ भी संसार से छूट जाता है। फिर वहां वो प्रश्न भी उठाया कि वो ज्ञानी को सोते हुए कैसे वो आत्मा में सावधान रहता है। नहीं ख्याल है, उस लास्ट में है ये श्लोक इस तरह की टोन वाला है, सुप्तोन, हाँ है ना? जी। नंबर बोलो, नंबर 93, तो 93। 78 पे व्यवहारेषु सुप्तो नहीं ये ये वाला नहीं, विनीता आंटी नहीं, प्रीति तुम बताओ। 170 पेज पे 93। 93। हाँ ये वाला है कि आत्मा का स्वरूप का वास्तविक परिज्ञान जिन्हें नहीं है, ऐसे बहिरात्माओं को केवल सोने व उन्मत्त होने की अवस्था ही भ्रम रूप मालूम होती है। ये भ्रम वर्ड नहीं आ रहा था मुझे बोलने में, कि बस जब सो रहा है या कुछ उन्मत्त है तब तो लग रहा है ये भ्रम में है। लेकिन आत्मानुभवी अंतरात्मा को मोहाक्रांत बहिरात्मा की सारी ही अवस्थाएं, चाहे सो रहा हो चाहे जाग रहा हो, वो सारी अवस्थाएं वो उसकी भ्रम रूप समझ में आती है। हर समय ये नशे में ही, बिना, चाहे नशा किया हुआ हो चाहे नहीं नशा किया हुआ हो, तो भी वो क्या दिखाई देता है बहिरात्मा ज्ञानियों को, कि हर समय नशे में। कौन से नशे में है? ये मोह के नशे में, ये भ्रम रूपी उनको दिखाई देता है। और इसके आगे भी दिया कि शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला होने पर भी तथा जागता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, किंतु जिसने आत्मा के स्वरूप को देह से भिन्न अनुभव कर लिया है, ऐसा विवेकी अंतरात्मा सोता और उन्मत्त हुआ भी कर्म बंधन से मुक्त होता है, विशिष्ट रूप से कर्मों की निर्जरा करता है। ये वाली बात यहाँ दी है कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी चाहे सो रहा हो चाहे उन्मत्त भी दिखाई दे तो भी उसके कर्मों की निर्जरा हो रही है। अज्ञानी बहुत बड़ा शास्त्र पढ़ता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन भेद ज्ञान नहीं है, और बाहर में बिल्कुल अलर्ट दिखाई दे रहा है, व्रत तप आदि कर रहा है, खूब शास्त्र पढ़ रहा है, तो भी वो सारे कर्म बांध रहा है और वो सो ही रहा है आत्मस्वरूप में। और ज्ञानी कदाचित बाहर में सो रहा हो, अथवा जो बलभद्र आदि की अवस्था होती है नारायण के मरने के बाद में, कि वो शव को लेके 6 महीने तक घूम रहे हैं, तो भी वो कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, कर्मों का संवर उनके चालू है, 41 कर्म प्रकृतियों का बंधना उनके रुका हुआ है। और अज्ञानी कितने ही तप तप रहा है और कितने ही शास्त्र पढ़ रहा है, पूरी की पूरी जो बंध योग्य है 117 मिथ्यात्व दशा में, 117 नाना जीवों की अपेक्षा से इकट्ठी कह के वो जितनी बंध योग्य है वो सब बांध रहा है। ये ज्ञानी अज्ञानी का अंतर है। समय अपना हो गया, ध्यान ही नहीं रहा। चलिए थोड़ा और है, बहुत अच्छे प्रकरण है। मतलब समझ लीजिए जिन्होंने समाधि तंत्र नहीं पढ़ा है तो समाधि तंत्र का यहाँ शॉर्ट में सारा सार बता दिया है। और आप लोगों को जिज्ञासा भी उत्पन्न हो, रुचि भी आए, समाधि तंत्र जरूर उसका स्वाध्याय स्वाध्याय करना, पढ़ना नहीं, उसका स्वाध्याय करना। उसको पीने जैसा है समाधि तंत्र, बहुत अच्छा ग्रंथ। चलिए अभी यही पूरा करते हैं।